तो क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 1 के 8 नंबर को सोल्व करेंगे। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। यदि पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसके लिए आपका थैंक्स। देखिए यहाँ पे हमें इन दोनों को समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए इसे हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको हल कर सकते हैं। तो आइए इसको हल करने का प्रोसेस क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो दोनों समीकरणों को यहां उतार लेंगे जैसा है वैसा ही। तो दोनों समीकरणों को उतार लिए, अब इसे थोड़ा सा हमें मैनेज कर लेना पड़ेगा ताकि हम m और n मान सकें या p या q मान सकें। तो देखिए ऊपर वाला जो समीकरण है ना, इस समीकरण में ना ऊपर में कोई दूसरा संख्या है, एक के अलावा कोई दूसरा संख्या है नहीं है ना, तो इस ऊपर वाले समीकरण को जैसा वैसा उतार लेंगे। तो समीकरण है 3x प्लस वाई और दूसरा है 1/3x माइनस वाई बराबर कितना है 3/4 है। अब नीचे वाला जो समीकरण को उतारेंगे यहां हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे 2 गुना के रूप में है और यहां भी 2 गुना के रूप में है, तो इस 2 को अलग कर लेंगे। जब 2 को अलग करेंगे तो हमें ऊपर में कितना 1 है, तो हम लिख लेंगे 1/2 गुना और दूसरा 1/3x प्लस वाई को अलग कर लेंगे, यानी x y वाले टर्म को अलग कर लेंगे और संख्या जो 2 है उसको अलग कर लेंगे। देखिए जब भी हम यहाँ पे 2 को अलग करेंगे तो 2 के ऊपर में 1 है तो हम 1/2 लिखेंगे। ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं ना कि बट्टा 2 नहीं लिख सकते हैं ना, ऊपर में कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में हम 1 लिखते हैं। अब बीच में क्या है माइनस है, फिर यहाँ 2 को अलग कर लेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुना करेंगे फिर दूसरा हो जाएगा 1/3x माइनस वाई, यानी 1/3x माइनस वाई। देखिए यदि हम इन दोनों पदों को गुना करेंगे तो इसको गुना करने पर यही मिलेगा हमें, क्योंकि 1 गुना 1 और 2 गुना 3x प्लस वाई फिर यही प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसको गुना करेंगे तो यही प्राप्त होगा, केवल इसको मैनेज किया गया है। आगे देखिए यहां क्या बचा है -1/8, इसको उतार दिए। अब दोनों समीकरणों में आप क्या क्या कॉमन देख रहे हैं। यहां पे देखिए यहां भी 1/3x प्लस वाई है और यहां भी 1/3x प्लस वाई है, तो हम इसको क्या मान लेंगे यम मान लेंगे। तो उसी बात को लिखेंगे, माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर यम मान लिए, तथा अब दूसरा जो देख रहे हैं 1/3x माइनस वाई, यहां भी क्या है 1/3x माइनस वाई, इसको हम लोग n मान लेंगे। तो यहां पे लिख लेंगे 1/3x माइनस वाई बराबर n, यानी इसको m माने और इसको n माने। अब इस m और n के मान को दोनों समीकरणों में यहां रख लेंगे। तो यहाँ 1/3x प्लस वाई को क्या माने हैं, देखिए क्या माने हैं m माने हैं, तो यहाँ m रखेंगे तो हो जाएगा m, बीच में प्लस है, और 1/3x माइनस वाई को हमने क्या माना है n माना है, तो इसके जगह में n रख देंगे। बराबर में कितना है 3/4 है। इस समीकरण को थोड़ा सा ना आगे बढ़ा करके हल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बराबर के इस तरफ क्या है बट्टा है, तो बट्टे को हम लोग यहां से हटाने का प्रयास करेंगे। तो ये 4 जाकर के m और n से गुना हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है तो ये दोनों से जाकर गुना हो जाएगा। तो 4 गुना m, 4m बीच में प्लस है, 4 गुना n, 4n बराबर कितना है 3 है। इसको इधर 3 बचाना 3 लिख लिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा समीकरण देखिए, यहाँ 1/2 है और 1/3x प्लस वाई को हमने क्या माना है, हमने m माना है, तो इसके स्थान पर m रखेंगे तो 1/2m हो जाएगा। तो उसको लिख लेंगे 1/2m, बीच में देखिए माइनस है और 1/2 गुना 1/3x माइनस वाई है, और 1/3x माइनस वाई को हमने क्या माना है n, यहाँ पे n रखेंगे तो हो जाएगा 1/2n, बीच में माइनस है 1/2n बराबर में है -1/8। क्या है -1/8, -1/8। अब आइए इसको भी थोड़ा सा ना सोल्व कर लेते हैं, इस समीकरण को आगे बढ़ाएंगे। ये नीचे वाला जो 8 है जाकर के m वाला पद और n वाले पद के साथ गुना हो जाएगा, तो 8 गुना 1/m, बीच में माइनस है, फिर 8 गुना 1/n के साथ गुना होगा। 8 तो गुना हो गया, इधर क्या बचेगा -1, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं।
4 गुना यम 4 यम, बीच में माइनस है 4 गुना यन 4 यन, बराबर में कितना -1 है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो सिंपल सा विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण को क्या साथ में लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा समीकरण 1 तथा किससे 2 से, और नीचे दोनों समीकरणों को उतार लेंगे। समीकरण 1 मेरा है 4m प्लस 4n बराबर 3, 4m प्लस 4n बराबर 3, और समीकरण 2 है 4m माइनस 4n बराबर -1, 4m माइनस 4n बराबर में -1। यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें चाहे तो यम वाला पद या यन वाला पद को क्या करना पड़ता है, समान करना पड़ता है। अब यहां हम देख रहे हैं कि यम वाला पद क्या है, आपस में समान है, तो डायरेक्ट यहीं पे हम लोग घटा लेंगे। तो जब घटाएंगे तो सिंपल सा क्या लिख लेंगे, घटाने पर। तो जब भी हम घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है उसका साइन को बदल देंगे, यानी प्लस माइनस को बदल देंगे। तो यहाँ 4m के आगे में साइन कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ नहीं रहता तो आगे हम प्लस समझते हैं, इसका उल्टा माइनस बना देंगे, और यहाँ माइनस है इसका उल्टा प्लस बना देंगे, और यहाँ माइनस है इसका उल्टा प्लस बना देंगे, और ये दोनों तो आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। यहाँ है 4n और यहाँ प्लस में भी कितना है 4n, यानी नया साइन को प्लस को पकड़ेंगे तो दोनों जुट करके हो जाएगा 8n। ऊपर में है 3, नीचे में है +1, नया साइन को पकड़िए तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4। इसको आगे बढ़ाएंगे, n बराबर हो जाएगा, इस तरफ 4 है और 8n के साथ गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 दूने 8। n का मान कितना प्राप्त हुआ, n बराबर 1/2 प्राप्त हुआ। अब इस n के मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो n का मान समीकरण, चलिए 1 में ही रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 को उतार लेंगे। समीकरण 1 है 4m + 4n बराबर 3, 4m + 4n बराबर 3। इसको आगे बढ़ाएंगे, 4m को लिख लेंगे, यहाँ प्लस है 4 लिखा जाएगा, n का मान 1/2 प्राप्त हुआ है तो n के जगह में 1/2 रख लेंगे, बराबर में 3 है। इसको आगे बढ़ाते हैं, 4m बीच में प्लस है, 2 × 1 = 2, 2 दूने 4, यहाँ कितना बचा 2 बचा, बराबर में कितना है 3 है। इसको आगे बढ़ाएंगे, 4m बराबर यहाँ कितना है 3 है, +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। 4m बराबर 3 - 1, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। या करेंगे m बराबर 4m के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। हमें m का मान 1/4 प्राप्त हुआ और n का मान कितना प्राप्त हुआ 1/2 हुआ है ना। अब शुरू में हमने क्या माना था, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। हमने पहले क्या माना था, पहले m को माना था और उसके बाद n को माना था। तो पहले m को माना था तो पहले m को लेकर के आगे बढ़ेंगे जिससे एक समीकरण मिल जाएगा, और एक बार n को लेकर के आगे बढ़ेंगे दूसरा बार में जिससे समीकरण दूसरा मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले m को माने थे तो m को लेकर के पहले आगे बढ़ते हैं। तो जब m बराबर 1/4 और m को हमने माना था 1/3x + y बराबर में कितना है 1/4 है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्रॉस गुना हो जाएगा, ये 4 जाकर के 1 से गुना होगा, 4 × 1 = 4 हो जाएगा, बराबर 3x + y जाकर के 1 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3x + y। अब हम पक्षों को बदल देंगे, यानी 3x + y को बराबर के इस तरफ कर देंगे, बीच में बराबर होगा, और इस बराबर के इस तरफ 4 को कर लेंगे। यानी जब पक्षों को अदल बदल करेंगे तो प्लस माइनस चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। अब हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा जो मान है, जब n बराबर हमने कितना प्राप्त किया है 1/2, इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, n बराबर 1/2। या करेंगे, हमने n किसको माना था 1/3x - y को n माना था तो n के जगह में रख दिए, बराबर करेंगे 1/2। यहाँ भी क्रॉस गुना हो जाएगा, ये 2 जाकर के 1 से गुना होगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और 3x - y को जाकर के 1 से गुना करेंगे तो वही प्राप्त होगा 3x - y। आगे बढ़ाते हैं, देखिए बराबर के इस पक्ष में जो है उसको बराबर के इस पक्ष में इस तरफ कर दिए और इस तरफ जो है इसको इस तरफ कर दिए, ठीक है।
अब देखिए हमें दो समीकरण प्राप्त हुआ है, एक पहला समीकरण यहाँ, दूसरा यहाँ पे। इन दोनों को हल करेंगे तो हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इससे पहले हम लोग समीकरण 2 मान चुके हैं, तो 2 के बाद इसको 3 मान लेंगे और इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। दोनों समीकरण को हल करना है तो दोनों समीकरण को साथ में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिख लेंगे समीकरण 3 तथा किससे, 4 से। समीकरण 3 और 4 को नीचे उतार लेंगे। समीकरण 3 है 3x प्लस वाई बराबर 4 और समीकरण 4 है 3x माइनस वाई बराबर में 2। अब देखिए विलोपन विधि से हल करना यहां पे आसान है, क्योंकि यहां जो x वाला पद है ना, ये दोनों आपस में क्या है, समान है ना। और हमें दोनों समीकरणों को, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हमें किसी संख्या से गुना नहीं करना है, बल्कि यहीं घटा देना है। तो घटाएंगे तो सिंपल सा लिख लेंगे, घटाने पर तो जब भी हम घटाएंगे तो नीचे वाला समीकरण का साइन को बदल देंगे ना। तो 3 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस समझते हैं, प्लस का उल्टा यहाँ माइनस बन जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो प्लस बन जाएगा। 2 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस, इसका उल्टा माइनस बना देंगे। ये दोनों आपस में कट के खत्म हो जाएगा। देखिए प्लस वाई और नीचे भी नया साइन को पकड़िए प्लस वाई, तो प्लस वाई प्लस 2y बराबर। अब देखिए यहाँ 4 से 2 को घटाएंगे, नया साइन 2 घटेगा 4 से तो 2 बचेगा ना। तो y बराबर इस तरफ 2 है और 2y के साथ गुना के रूप में है, इस पर आएगा तो भाग लग जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, y का मान 1 प्राप्त हुआ। अब इस y के मान को चाहे तो समीकरण 3 में रख देंगे, चाहे तो समीकरण 4 में रख देंगे, जिससे हमें x का मान प्राप्त होगा। तो उसी बात को लिख लेंगे कि y का मान समीकरण, चलिए समीकरण 4 में ही रख देते हैं, आप 3 में भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। तो समीकरण 4 में रखना है तो समीकरण 4 को तो पहले उतार लेंगे। समीकरण 4 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2, 3x माइनस वाई बराबर में 2 है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 3x यहाँ पे है माइनस और y का मान कितना प्राप्त हुआ, y का मान 1 प्राप्त हुआ, y के जगह में 1 रख देंगे, बराबर में है 2। आइए इसको आगे बढ़ाएंगे। 3x बराबर इधर 2 है, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अर्थात हम देख रहे हैं कि 3x बराबर कितना हो गया, 2 प्लस 1 3। अब आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 3 है और 3x के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, आपस में ये कट के क्या होगा, समाप्त हो गया। x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1/1। अतः x और y के दोनों के मान को यहाँ पे लिख लेंगे कि x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है और y का मान हमें कितना भी प्राप्त हुआ है, y का भी मान 1 ही प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे y बराबर 1। यही हो जाएगा आपका आंसर।